सपनों वाली गुड़िया और परी की कहानी। आपने अपने बचपन में परी की कहानियाँ ज़रूर सुनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या परी की कहानियाँ सच होती हैं? अगर होती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये कहानी देखते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ों की तलहटी में बसा एक सुंदर सा गांव था, हरियाली से भरा, शांत और प्यारा। उसी गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था गुड़िया। उम्र बस 7 साल, पर समझदारी और मासूमियत में बड़ी बड़ी बातों को भी मात दे दे। उसके पापा लकड़ी काटने का काम करते और माता खेतों में काम करती थी। गुड़िया का सपना था स्कूल जाना, किताबें पढ़ना और एक दिन टीचर बनकर सब गांव के बच्चों को पढ़ाना। पर घर की हालात ऐसे नहीं थे कि वो स्कूल जा सके। गांव में बस एक पुराना सा स्कूल था, लेकिन उसके फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हो पाते थे। वह स्कूल के बाहर से बच्चों को पढ़ते हुए देखा करती और अपनी पुरानी किताब से पढ़ती। गांव के लोग उसे प्यार करते थे। सब ये कहते, ये बच्ची एक दिन कुछ बड़ा ज़रूर करेगी। पर जब भी कोई पूछता, गुड़िया स्कूल क्यों नहीं जाती, तो वो मुस्कुरा कर कहती, एक दिन ज़रूर जाऊंगी। गुड़िया का एक और सपना था, परी से मिलना। उसने अपनी दादी से ढेरों परी की कहानियाँ सुनी थी। उसे लगता था परियां सच में होती है। रात को वो आसमान के तारों को देखकर दुआ करती, हे परी, मुझे एक बार आकर मिल जाओ। एक रात की बात है, आसमान में तारों की बारात सजी थी। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी थी। माँ रोटियां सेक रही थी और पिता लकड़ी काटकर अभी वापस नहीं लौटे थे। अचानक से आसमान में एक चमक उठी, नीली चमकीली रोशनी, और गांव के पीपल के पेड़ के पास आकर ठहर गए। गुड़िया की आंखें फैल गई, उसकी सांसें थम गई। वह भागती हुई पेड़ के पास गई। वहां एक बेहद सुंदर सी परी खड़ी थी, जिसके चांदी जैसे बाल, सफेद पंख और आंखों में माँ जैसा स्नेह। परी मुस्कुराई और बोली, गुड़िया, तुमने मुझे बुलाया था ना, मैं तुम्हारी दुआओं से आई हूँ। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या आप मुझे पढ़ने में मदद करोगी? मुझे स्कूल जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। परी मुस्कुराई और कही, पढ़ाई तो तुम्हारा हक है, लेकिन तुम्हारा सच्चा सपना सिर्फ खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। यही बात मुझे तुम्हारे पास खींच लाई। परी ने जादू से गुड़िया के हाथ में पैसे दे दिए। परी ने कहा, काम करती है जब कोई बच्चा खुद मेहनत करता है, क्या तुम मेहनत करोगी? गुड़िया ने सिर झुकाकर हाँ कहा, मैं वादा करती हूँ। फिर वह भागकर घर गई और सारी बात अपने माता पिता को बताई। वह लोग भी हैरान थे। फिर अगले दिन उन्होंने गुड़िया का दाखिला स्कूल में करा दिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। गुड़िया पढ़ाई से पीछे कभी नहीं हटी। स्कूल में सबसे होशियार छात्रा बनी, टीचर्स की प्यारी और बच्चों की दोस्त। समय बीतता गया, गुड़िया बड़ी हो गई थी। वह शहर जाकर बीएड की पढ़ाई की। कुछ साल बाद जब वह गांव में नया स्कूल बना तो पहली टीचर बनी। अब वह उस गांव की रोशनी बन चुकी थी। एक रात फिर वैसा ही चमक आसमान में हुआ जैसे बचपन में हुआ था। गुड़िया पीपल के पेड़ के पास गई। वहां फिर वही परी खड़ी थी। परी मुस्कुराई और बोली, तुमने अपना वादा निभाया गुड़िया, अब मेरी ज़रूरत नहीं है। अब तुम खुद उस परी जैसी बन चुकी हो जो बच्चों को सपना देती है। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, पर अब वह आंसू खुशी के थे। परी ने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, सपनों में ताकत होती है। दिल से की गई मेहनत और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा
एक दिन ज़रूर कामयाबी की तरफ ले जाता है। इतना कहकर परी रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। अब जब भी से पूछते, क्या परी सच में होती है? गुड़िया मुस्कुराकर कहती, अगर दिल सच्चा हो, मेहनत सच्ची हो तो परी ज़रूर आती है, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी मौके के रूप में। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने पूरे हो सकते हैं जब हमारे इरादे नेक हो और मेहनत सच्ची हो। परी हर किसी की ज़िंदगी में होती है, बस कभी किसी रूप में आती है और कभी हमारी खुद की आत्मा के भीतर से निकलती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।